नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी सागा में। आज की कहानी बाबा हमें भूल गए कहानी का दूसरा भाग है। आइए जानते हैं। हरीश मंदिर के सामने एक पुराना फटा हुआ कंबल ओढ़े बैठा था। 2 दिन से उसके पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं गया था। आंखें अंदर धंसी हुई थी, होंठ सूखे थे और शरीर जैसे हड्डियों का ढांचा बन गया हो। नवरात्रि का छठा दिन था। मंदिर में घंटियां बज रही थी, जयकारों की आवाज हवा में खुली हुई थी, लेकिन हरीश के भीतर सिर्फ भूख और डर बोल रहे थे। उसी समय एक माताजी मंदिर से निकली। हरीश पर नजर पड़ी तो रुक गई। कुछ पल उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे उसके सामने पूरी, हलवा और चने रख दिए। हरीश की आंखें भर आई। कांपते हाथों से उसने पूरी उठाई, हलवे और चनों के साथ धीरे धीरे खाने लगा। जैसे ही पेट में अन्न गया, मानो दिमाग में जमी धुंध थोड़ी थोड़ी छंटने लगी। सोचने की ताकत लौटने लगी। तभी उसकी नजर मंदिर की सड़क के उस पार बने पुलिस स्टेशन पर पड़ी और उसी पल उसके भीतर एक फैसला जन्मा। भोजन समाप्त कर वह धीरे से खड़ा हुआ। शरीर कमजोर था, कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन आज उसकी चाल में भागने की नहीं, सच का सामना करने की हिम्मत थी। पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ते हुए उसके दिमाग में बीते महीनों की तस्वीरें एक एक कर उभरने लगी। उसे याद आया जब सुरेश गांव आया था। कुछ समय पहले तक सुरेश की हालत भी उसके जैसी ही थी, गरीबी, उधार, चिंता। लेकिन अब घर ठीक हो चुका था, बच्चों के पास अच्छे कपड़े थे, घर में नया सामान था। हरीश को लगा शायद मेहनत से किस्मत बदल सकती है। उसी उम्मीद में वह सुरेश के घर पहुंचा था। सुरेश लकड़ी के तख्त पर बैठा चीनी मिट्टी के कप में चाय पी रहा था। जहां कभी टूटी खाट थी, अब सुकून था। हरीश ने झिझकते हुए कहा, शहर में कोई काम दिलवा दे, खेत गिरवी पड़े हैं। सुरेश ने भरोसा दिलाया, मेरे साथ चल, फैक्ट्री में काम लग जाएगा। घर आकर हरीश ने यह बात बताई तो गंगा और माँ दोनों नाराज हो गई। इतनी दूर अकेला, शहर ठीक जगह नहीं है। लेकिन हरीश ने समझाया, कुछ महीनों की ही तो बात है, खेत छुड़वा लेंगे, फिर कभी बाहर नहीं जाऊंगा। आखिरकार छोटा सा कपड़े का थैला लेकर हरीश शहर चला गया। शहर में एक छोटे से कमरे में 3 लोग रहने लगे, सुरेश, हरिया और हरीश। कमरा इतना छोटा था कि रात में करवट बदलने से पहले एक दूसरे को देखना पड़ता था। फर्श पर पतली चादरें, कोने में एक पुराना पंखा और दीवारों पर सीलन के निशान। सुबह होते ही हरीश फैक्ट्री पहुंच जाता। भारी बक्से उठाना, गोदाम में ट्रक तक माल पहुंचाना, गिनती करना। पसीना इतना बहता कि कपड़े शरीर से चिपक जाते। हाथों में छाले पड़ गए थे, पीठ में हमेशा दर्द रहता, फिर भी वह बिना शिकायत काम करता रहता। एक शाम हरिया से जब सुना कि ऑटो चलाने का काम मिल रहा है, तो शाम को हरीश ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। अब वो दिन में 2 काम कर रहा था। अगले ही दिन से हरीश शाम होते ही ऑटो लेकर सड़कों पर उतरने लगा। कभी सवारी मिलती, कभी नहीं। कभी कोई किराया कम देता, कभी बहस हो जाती। फिर भी वह हर पैसे को गांव के खेतों से जोड़कर देखता। लेकिन इतना भी काफी नहीं था, खेत छुड़वाने के लिए और पैसे चाहिए थे। इसीलिए जब उसने अपने ऑटो के दोस्तों से ये सुना कि रात में पिज्जा डिलीवरी का काम भी हो सकता है, तो बस क्या, अपनी कोई भी परवाह करे बिना हरीश ने यह काम भी ले लिया। और अब वो 3 काम कर रहा था एक दिन में। रात 12 बजे के बाद वह पिज्जा की दुकान पर डिलीवरी करने लगा। शहर की सड़कों पर रात का सन्नाटा, ठंडी हवा, थका हुआ शरीर। कभी कोई दरवाजा देर से खुलता, कभी कोई बात बात पर चिल्ला देता, कभी नींद चलते चलते आंखों पर हावी हो जाती। लेकिन हरीश रुकता नहीं। दिन रात 3 काम, न ढंग का खाना, न पूरी नींद। चेहरा सूख गया था, आंखें अंदर धंस गई थी। हरिया समझाता, इतना मत तोड़ अपने आप को, लेकिन हरीश नहीं सुनता। उसकी आंखों के सामने सिर्फ खेत और परिवार थे। धीरे धीरे हरीश ने देखा कि सुरेश की कमाई
उसकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा थी। पूछने पर सुरेश टाल देता, बाजार में पैसे लगाता हूँ। हरीश चुप रहा। वह उस रास्ते से डरता था। एक दिन फैक्ट्री में माल की गिनती की जिम्मेदारी हरीश को दी। उसने पूरी ईमानदारी से डिब्बे गिने, कागज भरे, साइन किए। 5 दिन बाद सुबह सुबह सुरेश घबराया हुआ कमरे में घुसा। पुलिस तुझे ढूंढ रही है। हरीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। माल की गिनती कम थी, कागजों पर साइन हरीश के थे। सुरेश बोला, भाग जा। एक बार पकड़ा गया तो जिंदगी भर केस चलेगा। हरिया भी डर गया। वह बोला, मैंने पुलिस को बहुत पास से देखा है। एक बार फंस गया तो कोई नहीं बचा सकता। उस रात हरीश सो नहीं पाया। उसे लगा कि पुलिस कभी भी दरवाजा तोड़ देगी। उसने अपने कपड़े समेटे, छोटा सा बैग बनाया। सुबह होते ही वह कमरा छोड़कर दूसरे शहर चला गया। वहां बर्तन धोए, कहीं दिहाड़ी की, लेकिन डर पीछा करता रहा। एक जगह पुलिस की गाड़ी देखता तो दिल बैठ जाता। 2-3 हफ्ते में वह जगह बदल देता। लगता अगर नाम आया तो सब खत्म हो जाएगा। हरीश भी डर के मारे शहर दर शहर भटकता रहा। न घर फोन, न गांव खबर। वह जानता था एक कॉल भी उसे पकड़ा सकती है। 6 महीने हो गए थे। वह जिंदा तो था, लेकिन जीवन नहीं। फैक्ट्री में जब मामला खुला तो पुलिस ने सिर्फ कागजों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने बैंक खातों की जांच की, पैसों का लेन देन देखा। पता चला माल जाने से पहले सुरेश और सुंदर के खाते में अचानक पैसे आते थे। सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। गिनती के दिन डिब्बों के हेरफेर के सबूत मिले। मजदूरों से पूछताछ हुई। 1-2 ने डरते डरते सच बताया। जब पुलिस ने सुंदर को उठाया तो वह टूट गया और फिर सुरेश को पकड़ा गया। डर और मार के डर से सुरेश ने सब कबूल लिया। हमने ही हरीश को फंसाया था। पुलिस ने हरीश की तलाश की। जब वह खुद थाने पहुंचा और सारी कहानी बताई तो कड़ियां जुड़ गई। 1 हफ्ते के भीतर मामला साफ हो गया। पुलिस हरीश को लेकर उसके गांव आई। सब इंस्पेक्टर शक्ति प्रसाद ने कहा, तुम निर्दोष हो। गंगा ने उसे देखा तो मटकी गिर गई। वह पागलों की तरह दौड़ते हुए हरीश से लिपट गई। माँ रो पड़ी। इकलौते बच्चे को गले से लगा लिया और बच्चे लिपट गए। 2 दिन बाद हरिया आया। उसके पास एक थैला और बैंक का सामान था। बैंक की किताबें गंगा को दिखाते हुए हरीश खुशी के मारे रोता हुआ बोला, अब खेत छुड़वाएंगे। हमारा भाग्य बदल गया है पगली। क्या आपके भी जीवन में ऐसी कोई घटना हुई है जहां बिना कोई अपराध किए आपको और आपके परिवार को दोषी मान लिया गया हो और उन्हें उनके कष्ट उठाने पड़े हों? अगर हाँ, तो ज़रूर अपनी कहानी शेयर करिएगा। और इस तरह की जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।